आज जिस सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो इंग्लिश, और इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे पहचाने। अब किसको पहचाने? सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब को। क्या होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लंबे लंबे वाक्य मिल जाते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो पहला टॉपिक मैंने इसलिए रखा है इसी को कि क्योंकि हम सारे रूल्स पढ़ेंगे तो उनमें ट्रांसलेशन ही आएंगे, वाक्य ही आएंगे, और जब वाक्य आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का काम रहेगा। तो उसको पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्लियर तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है किसी वाक्य में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। तो इसी समस्या के निदान के लिए आज का टॉपिक रहेगा कैसे पहचाने। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं उसका हम तरीका देखते हैं क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी कि किसी कार्य को करने वाला। किसी कार्य को, कोई कार्य पूर्ण होता है तो कैसे होता है? वो उससे सब्जेक्ट पूर्ण करता है, कर्ता ही पूर्ण करता है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट को पहचानने का, ये तो हमने सब्जेक्ट का अर्थ देख लिया, कर्ता या किसी कार्य को करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा क्या है इसमें, वर्ब के साथ कौन या किसने, वर्ब के साथ कौन या किसने लगा दीजिए तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सिर्फ हमें क्या करना है? वर्ब के साथ कौन या किसने शब्द जोड़ना है। कौन कब जोड़ना है हमें? फ्यूचर का वाक्य हो या प्रेजेंट का वाक्य हो तब जोड़ना है, पास्ट का वाक्य हो तो हमें किसने जोड़ना है। ठीक है ना? तो वर्ब के साथ हम कौन या किसने शब्द को जोड़ देंगे, हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ वर्ब के साथ कौन या किसने जोड़ दीजिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल भी लिया है, राम किताब पढ़ता है। ये वाक्य दिया हुआ है, राम किताब पढ़ता है, ये वाक्य दिया हुआ है। इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या सब्जेक्ट ए है, क्या सब्जेक्ट ए है, क्या सब्जेक्ट ए है। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमने तरीका बताया ना, सब्जेक्ट का अर्थ भी बता दिया और तरीका भी बता दिया कि वर्ब के साथ कौन किसने शब्द लगा दीजिए, हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हमारी वर्ब देख लीजिए लास्ट में होती है मोस्टली, तो वर्ब पहचानने का भी तरीका आएगा, क्लियर होगा। तो ये है रही हमारी वर्ब। ठीक है ना? अब हम वर्ब के साथ कौन या किसने शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए, हम लगा देंगे वर्ब के साथ कौन पढ़ता है। हमने लिख दिया कौन पढ़ता है। यदि हम आपसे पूछें इस वाक्य को देख के आप बताइए कौन पढ़ता है इसमें, तो आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ता है, लेकिन कौन पढ़ता है? तो इसमें सब्जेक्ट मिल रहा है। उत्तर जो आएगा आपके द्वारा या मेरे द्वारा जो उत्तर निकलना है, इसमें आएगा राम। किताब तो पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो रहा है? तो इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट क्या मिला? राम। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो वर्ब के साथ नॉर्मली, वर्ब के साथ आप कौन लगा दीजिए, कौन किसने शब्द का प्रयोग कर दीजिए, हमें किसी भी वाक्य में, कितना भी लंबा वाक्य हो, हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो रहा है? तो मैंने सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बता दिया, सब्जेक्ट का अर्थ भी बता दिया, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कौन किसने शब्द का प्रयोग करिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक समझा भी दिया आपको, है ना? तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। ठीक है ना? राम ही है, ये वर्ब है। अब हमें ऑब्जेक्ट भी देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज का हमें पता देना चाहिए, मोस्टली वर्ब लास्ट में ही रहती है, इसलिए मैंने वर्ब को पकड़ा हुआ है। तो वर्ब पहचानने के बाद तरीका है, तो उसको क्लियर कर लेंगे, है ना? तो ये क्लियर हो गया यहां तक। अब चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है दूसरे नंबर पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं, है ना? तो अब समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, स्टूडेंट को सब्जेक्ट पहचानने में कोई समस्या क्रिएट नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, है ना? ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट देखते हैं। ओके, अब देखते हैं हम दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। हमने सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया, अब ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, किसी बात में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं तो वो भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है ना? ठीक है? तो ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म होता है।
हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, वर्ब के साथ क्या लगा दीजिए, वर्ब के साथ क्या लगा दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर? ओके। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्म होता है, और हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ क्या शब्द लगा देंगे, वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, क्या शब्द। ठीक है ना? तो समझ लीजिए हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राम किताब पढ़ता है। चलिए, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ता, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, क्या। तो हम लिख देंगे क्या पढ़ता है। चलिए, हमने ये लिख दिया। हमने क्या किया, वर्ब के साथ क्या जोड़ दिया, क्या पढ़ता है। राम पढ़ता तो है, लेकिन क्या पढ़ता है, तो आपका जो उत्तर निकलेगा वो क्या निकलेगा, किताब। क्या निकलेगा, उत्तर जो निकलेगा मेरे द्वारा या आपके द्वारा जो भी रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा, किताब। राम पढ़ता तो है, लेकिन क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, किताब। ठीक है ना? तो इससे क्या मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट। तो हमारा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या हुआ, किताब। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना? हमारा सब्जेक्ट तो मिल ही गया था, पहले ही सब्जेक्ट मिल गया था हमें, सब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट मिल गया। क्लियर? तो हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, मींस ऑब्जेक्ट मींस कर्म होता है। वर्ब वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा भी दिया है कि कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं ना। तो वर्ब के साथ क्या शब्द का प्रयोग कर दीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? यहां तक क्लियर होगा? तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, क्लियर हो गया। तो ठीक है, ऐसे आपको किसी भी वाक्य में, कितना भी लंबा वाक्य हो, आप ऐसे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक, अब पहचानते हैं, हमने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, ऑब्जेक्ट क्लियर कर लिया, अब हम करते हैं वर्ब, है ना? तो वर्ब को कैसे पहचानते हैं, वर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया, यानी कि कार्य करने का ढंग, कार्य करने का ढंग या तरीका। ठीक है ना? वर्ब मीन्स होती है क्रिया, क्रिया मतलब कार्य करने का ढंग या तरीका। कोई हम कार्य करते हैं ना, किस तरीके से करते हैं, जैसे हम रोटी खा रहे हैं ना, रोटी खाते हैं, खाते हैं मतलब रोटी तो रखी हुई है ना, अब खा रहे हैं तो ये हमारी क्रिया हो रही है ना, खाना क्रिया होगी। तो यही होता है कार्य करने का ढंग या तरीका। ठीक है ना? ओके। तो वर्ब मीन्स क्रिया या कार्य करने का ढंग या तरीका। ठीक है ना? इसको कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देंगे। ठीक है ना? सब्जेक्ट के साथ कोई भी वाक्य हो, हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, वर्ब। ठीक है, क्लियर? सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगा देना है, हमें क्या मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगी। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। ज्यादा स्पीड में तो नहीं समझा रहा हूं, क्लियर समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल। राम, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको समझ में जल्दी से आ जाए। राम किताब पढ़ता है। पहली बात तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाला ही बात एग्जाम्पल रखा हुआ है ना, तो पहले बेसिक क्लियर हो गया आपको। लेकिन पहचानने का तरीका बता दें, छोटे छोटे वाक्य हैं, है ना? आपको जो लॉन्ग वाक्य मिलेंगे उनमें नहीं क्लियर कर पाते हैं कि क्या होता है ना, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं लंबे वाक्य देख करके, तो क्लियर नहीं कर पाते हैं वो, है ना? तो इसमें हम क्लियर करते हैं कि राम किताब पढ़ता है। ठीक है ना? अब इसमें हमें कैसे करना है, कैसे क्या करना है, बताइए कैसे क्लियर करेंगे कि वर्ब कौन सी है इसमें।
क्योंकि वर्ब तो मैंने क्लियर पहले ही बता दिया था, वर्ब के साथ ही हमने क्या लगाया था, वर्ब के साथ कौन किसने लगाया था, वर्ब के साथ हमने क्या लगाया था, तो हमें तो वैसे ही पता है। लेकिन हम तो एक इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि और तरीके से क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाए, है ना। ठीक है ना। तो समझ लीजिए, इसमें राम किताब पढ़ता है, इसमें एग्जाम्पल दिया है राम किताब पढ़ता है। सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमने पहले पहचान लिया था, सब्जेक्ट ये तो हमारा ऑब्जेक्ट रहा है। ठीक है ना। हम राम के साथ क्या लगा देंगे, क्या शब्द, राम क्या। चलिए, हमने लिख दिया सब्जेक्ट राम था इस वाक्य में, तो हमने राम लिख दिया, और सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना था, तो हमने क्या लगा दिया। ठीक है ना। तो राम क्या, अब कैसे करेंगे इसे क्लियर। तो राम क्या करता है, राम क्या करता है, हम इस वाक्य को लिख देंगे राम क्या करता है। तुम कहोगे पढ़ता है, आप लोग क्या बोलेंगे, पढ़ता है। तो बस यही तो वर्ब हुई हमारी। क्लियर। आपका उत्तर क्या निकलेगा, तुम लोग क्या कहोगे, आप लोग क्या कहोगे, यही कहोगे ना, राम क्या करता है, तो पढ़ता है ना। क्लियर हो गया, राम क्या करता है तो पढ़ता है। तो बस पढ़ता, यही हमारी जो एग्जाम्पल है, राम किताब पढ़ता है, इस एग्जाम्पल में हमारा पढ़ना ये वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट मुझे मिल ही गया था, सब्जेक्ट मुझे मिल ही गया था, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कितने भी लंबे वाक्य आ जाएं, हम लोगों को मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को उसमें पहचान ना सके। ठीक है ना। तो ऐसे हमें कितना भी लंबा वाक्य आ जाए, हम अपने इन तरीकों से, इन विधियों के माध्यम से, जो मैंने बताई है विधियां आपको, इनके माध्यम से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान सकते हैं, ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करना होगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।